मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज सुनते हैं एक नई कहानी जो है बहुत पुरानी, लेकिन हम आज के संदर्भ में उसे भूल चुके हैं। कहते हैं द्वापर युग का अंत होने वाला था, तो पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा कि कली काल की गति क्या होगी, अर्थात कलयुग का समय कैसा होगा। कृष्ण मुस्कराए और बोले, आप पांचों जंगल में जाइए और जंगल में जो भी तुम्हें दिखाई दे उसका वर्णन आकर मुझसे कीजिए। कहते हैं जो पांचों पांडव थे वो वन में चले गए, लेकिन वन में घूमते हुए अलग अलग दिशाओं में जाते हुए उन्होंने ऐसे अद्भुत दृश्य देखे जिन्हें देखकर वे चकित हो गए। लेकिन आकर जब उन्होंने कृष्ण को उन दृश्यों का वर्णन किया तो उनको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। कहते हैं जैसे ही युधिष्ठिर वन में आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक स्थान पर 2 सूंड वाला हाथी दिखाई दिया। यह देखकर युधिष्ठिर दंग रह गए। अर्जुन ने देखा कि एक पक्षी है जिसके पंखों पर ऋचाएँ लिखी हैं, वेदों के मंत्र लिखे हैं, लेकिन वे मांस और गंदगी खा रहा है। इसी प्रकार भीम जब आगे गए तो उन्होंने देखा गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है, लेकिन गाय उस बछड़े को इस प्रकार चाट रही है, इस प्रकार प्रेम कर रही है कि बछड़े के शरीर से खून निकल रहा है। नकुल जो कि अलग दिशा में गए थे, उन्होंने देखा बहुत ऊंचाई से एक शिला नीचे गिर रही है। कोई भी वृक्ष या बड़े बड़े पत्थर भी उसे रोकने में समर्थ नहीं है, और वो शिला जैसे ही नीचे गिरती है, लेकिन एक छोटे से पौधे के कारण वे वहीं रुक जाती है। सहदेव जो अलग दिशा में गए थे, उन्होंने देखा कि एक कुआं जो बीच में है वो बिल्कुल सूखा है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा गहरा है। लेकिन उसके आसपास 4-5 कुएं और हैं, उनके अंदर पानी है। ये सब घटनाएं देखकर पांचों पांडव वन से वापस आ गए और कृष्ण से बोले कि हमने अद्भुत दृश्य देखे हैं, क्या आप हमें उनके उत्तर दे पाएंगे। कृष्ण मुस्कराए और बोले, प्रश्न दोहराइए। युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने देखा है कि वहाँ वन में 2 सूंडों वाला हाथी है। उन्होंने कहा 2 सूंड वाले हाथी का अर्थ होगा कलयुग में व्यक्ति दोहरा चरित्र रखेगा, उसके मन के अंदर कुछ और होगा और वह व्यक्तित्व में कुछ और दिखाएगा। तो ये कलयुग के लिए हमें अभी से आभास हो रहा है। युधिष्ठिर उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन ने अपना प्रश्न दोहराया कि मैंने देखा है पक्षी के पंखों पर ऋचाएँ लिखी हैं, लेकिन वह गंदगी में बैठा है। तो कृष्ण ने उन्हें उत्तर दिया कि तुमने बिल्कुल ठीक दृश्य देखा है। कलयुग के अंदर इसी प्रकार ढोंग करते हुए व्यक्ति दिखावा तो करेगा, लेकिन उन सब बातों को अपने आचरण में नहीं लाएगा। भीम ने कहा, मैंने देखा है कि गाय ने एक बछड़े को इतना अधिक प्रेम किया कि उसका खून निकल आया, कि वो बछड़ा लहूलुहान हो गया। तो कृष्ण बोले, यह कलयुग में माता पिता का प्रतीक है कि माता पिता अपनी संतान को इतना अधिक प्रेम कर देंगे कि वे बच्चा कभी भी अपने आत्मनिर्भर और स्वावलंबी नहीं बन पाएगा। इसी प्रकार नकुल ने कहा, एक शिला बहुत ऊंचाई से गिर रही थी, लेकिन बड़े बड़े पत्थर और पेड़ भी उसे रोकने में समर्थ नहीं हुए, लेकिन एक छोटे से पौधे ने कैसे रोक लिया। तो कृष्ण ने कहा कि कभी भी जो हमारा मन है वह बहुत ऊंचाई से गिरेगा, अनेक कल्पनाओं को करेगा, लेकिन सत्ता, धन, अहंकार कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। केवल आध्यात्मिक की शक्ति जो कि यहाँ पर हमारे लिए छोटे से पौधे के रूप में आई है, वही उसको स्थिर कर पाएगी। सहदेव ने कहा कि मैंने देखा है कि एक बहुत गहरा कुआं जो कि बहुत बड़ा था वो बिल्कुल खाली है, जबकि आसपास के कुएं जो ज़्यादा गहरे नहीं थे फिर भी वो पानी से लबालब भरे थे। तो कृष्ण ने कहा कि यही स्थिति कलयुग में मानवों की होगी, कि कोई व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण होगा, लेकिन वह अपने बेटे बेटियों के विवाह अवसर पर, जन्म दिवस पर बेइंतहा पैसा खर्च करेगा, लेकिन अपने पड़ोस में रहने वाले भूखे व्यक्ति को कभी भोजन नहीं कराएगा। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के बाद पांडव संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा कि आप
दिव्यदर्शी हैं, आपने बहुत दूर की देखी है, इसलिए आपने हमें इन प्रश्नों के माध्यम से कलयुग का वर्णन कर दिया है। तो हमें अपने जीवन में कहीं ना कहीं इन सब प्रश्नों के उत्तर को रिलेट करके देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये सारे उत्तर हमारे जीवन में भी आते हैं। तो इसलिए हमें इनके आधार पर अपने जीवन की समस्याओं का हल करना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, कर्मशील रहना चाहिए।